ओम शांति। तो आज की भट्टी का दिन है 3 और मुरली है 23 जनवरी 1987 की सफलता के सितारे की विशेषताएं। तो ये तो मुरली का टॉपिक है, परंतु इस मुरली के अंदर बाबा ने 4 प्रकार के सितारों के बारे में डिटेल दी है। जैसे एक सितारे बाबा ने बताए पुच्छल सितारे होते हैं जिनके पीछे पूंछ के जैसी होती है, तो वो सितारे इस दुनिया के तारामंडल में भी है, अंतरिक्ष में, और वो सितारे इस धरती पर भी हैं, बाबा के इस ईश्वरीय तारामंडल में। दूसरे सितारे हैं वो है सफलता के सितारे। दूसरे सितारे हैं वो है पत्थर बनने वाले सितारे। तीसरे सितारे हैं सफलता के सितारे, और एक और सितारे उम्मीदवार सितारे, उम्मीद के सितारे। इन चारों के बारे में पूरी डिटेल है। बाकी मुरली के अंदर बाबा ने कहा रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे। तो ऐसे बाबा के इस ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। तो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा है इस तारामंडल में, और कौन है? ज्ञान के सितारे हैं। तो आज का पहला होमवर्क है, सबको ऐसा चित्र अपनी कॉपी में बनाना है जिसके अंदर ज्ञान सूर्य भी हो, ज्ञान चंद्रमा भी हो, और चारों तरफ ज्ञान सितारे भी हो। ज्ञान सितारों को जो भी चमक मिल रही है, रोशनी मिल रही है, वो किनसे मिल रही है? ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा से, या फिर ज्ञान सूर्य से। बाबा ने एक समानता बताई आकाश के सितारे और धरती के सितारों की, और एक दोनों में अंतर बताया। तो पहले सुनते हैं दोनों की समानता क्या है। बाबा ने कहा वो सितारे भी रात को प्रकट होते हैं, और ये रूहानी सितारे, ज्ञान के सितारे, चमकते हुए सितारे, ये भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वो भी रात को धरती के सितारे, और ये भी रात को आकाश के सितारे, दोनों रात को ही प्रकट होते हैं। ये तो है दोनों में समानता। और अब दोनों में एक अंतर है। वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है, लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। तो ये है दोनों में अंतर। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला सितारा बाबा ने बताया, जैसे उस प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल सितारे होते हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूंछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क वाले, वो है पुच्छल तारे। कहाँ? इस परमात्म तारामंडल में। हर बात में और हर कार्य में, कोई भी कार्य करने के लिए कहो तो वो पहले पूछेंगे ये कौन कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन फिर उस दिन आ रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कितने बजे है। जिन बातों से एक सेवाधारी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर कार्य में पूछना है और हर बात में पूछना है ये क्यों, ये क्या। तो बाबा ने कहा वो जैसे कि क्या हो गए? पुच्छल तारे। और पुच्छल तारे के लिए कहा जाता है कि पुच्छल तारों का प्रभाव धरती पर भारी होता है। इसी प्रकार बाबा ने कहा बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में इस वायुमंडल को भारी कर देते हैं। जो हर बात में सब लोगों को एक बात बताई गई और किसी ने भी कुछ नहीं पूछा, सबने उस बात को ध्यान से सुन लिया और अब हमें करना क्या है ये सोच लिया। लेकिन किसी एक ने पूछ भी लिया बीच में। पूछना कब था? लास्ट में, अकेले में, कोई डाउट है तो। लेकिन पूछ लिया सबके बीच में, तो बाकी जिनका जो हल्के थे वो सभी भी क्या हो गए? वो सभी भी भारी हो गए। इसलिए बाबा ने कहा जैसे वो पुच्छल तारा धरती को, माना पृथ्वी को भारी करता है, ऐसे यहाँ भी बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल को भारी कर देते हैं। जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में
क्या और क्यों का पूछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं के प्रति भारी बन जाती है, और साथ साथ अगर किसी संगठन बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, ये क्वेश्चन मार्क की पूंछ का, क्यों का पूंछ लग जाता है, तो फिर क्या होता है, संगठन का वातावरण या सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी हो जाता है। सेवा का क्षेत्र भी भारी हो जाता है और संगठन, वो ग्रुप का वातावरण भी भारी हो जाता है। तो ये है पहले प्रकार के सितारे जिनकी डिटेल बाबा ने पूरी दी। तो हम ये सितारे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि काम की बात भी ना पूछे। मधुबन जाना है मानो, पर आज बाबा ने कह दिया पुच्छल तारे तो बनना ही नहीं है, तो ये पूछा ही नहीं कि कौन सी तारीख को जाना है, बस बैठे हैं और वो तो निकल गए मधुबन जाने वाले। ऐसा ही हुआ, पिछली बारी ऐसा हुआ एक बहन के साथ में। उन्होंने 5-6 महीने पहले कह दिया कि मुझे भी मधुबन जाना है। इसके बाद में ना अपना चेहरा दिखाया, ना कोई मैसेज, ना कोई फोन, और फ्री हो गए। मधुबन जाने से एक दिन पहले उनका फोन आया कि तारीख तो उनको पता थी। उनका फोन आया कि दीदी कल मधुबन जाना है, तो आप मुझे बता दो नाश्ते लेकर के जाना है या क्या करना है। मैंने कहा आपको मधुबन जाना है? तो कहते हाँ मैंने आपको कहा था ना। तो उनको कहा टिकट, कहते वो तो नहीं है। आधार कार्ड भेजा, वो तो नहीं भेजा। कुछ किया, वो तो नहीं, कुछ ही नहीं पूछा। पर वो तो उसका भाग्य अच्छा भाग्य था कि तत्काल की टिकट बनी और बाबा मिलन भी कराए। आप ही के ग्रुप में थी वो एक बहन। तो ऐसा भी नहीं बनना कि काम की चीज भी ना पूछे। जो चीजें संगठन को भारी करने वाली है, सेवा के क्षेत्र को भारी करने वाली है, या स्वयं के मन और बुद्धि को भारी करने वाली है, इस प्रकार के क्या, क्यों, ऐसा, कैसा और क्यों, इन सभी प्रश्नों की पूंछ से हमको, इस पूंछ को हटाना है। ये पूंछ हमको नहीं चाहिए। हाँ बहुत बारी हुआ है, ये तो बहुत बारी होता है। इसलिए सिखाया जाता है कि अगर कोई डाउट भी है, अगर कोई प्रश्न भी है, तो उसको बाद में पूछो, अकेले में पूछो, है ना, ताकि सब लोग भारी ना होए और सबके भी क्या क्यों शुरू ना हो जाए, क्योंकि सब तो रिलैक्स थे। अब दूसरे प्रकार के बाबा ने सितारे बताए हैं। जो सितारे इस प्रकृति के अंदर होते हैं, जो ऊपर से नीचे, ऊपर तो चमकता हुआ एक तारा लगता है, लेकिन जब वो धरती पर गिरते हैं ना, तो वो क्या बन जाते हैं, वो पत्थर बन जाते हैं, वो पत्थर बन जाते हैं। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? जैसे कि पत्थर पर कितना भी पानी डालो तो वो पत्थर पिघलेगा नहीं, केवल अपना रूप बदलेगा। एक पत्थर बहुत नुकीला और तीखा था, उस पर कंटिन्यू पानी आ रहा है झरने का, तो वो पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, पिघल नहीं जाएगा, लेकिन हाँ उसकी शेप बदल जाएगी, वो अंडाकार बन जाएगा या थोड़ा सा अपनी कोई आकृति को बदल लेगा। बाबा ने कहा लेकिन पिघलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारणा नहीं होगी। ऐसे में जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ, लेकिन वो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो, लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे, लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि। तो अब अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों बीच मैं कौन सा सितारा हूँ? तो पूछल सितारा जो हर बात में पूछता है, पर वहाँ क्यों नहीं हो रहा, पर उनके साथ क्यों नहीं हो रहा, पर हम ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको किसी ने ये परमिशन दी है?
ये बातें भी जब हम बार बार ऐसे पूछते हैं और बोलते हैं, इसके कारण हम किस किस को भारी बनाते हैं? मुरली के अंदर बाबा ने कहा स्वयं के मन और बुद्धि को भारी बनाते हैं, क्योंकि फिर अपना मन और बुद्धि के अंदर जब प्रश्न आया तो ये भी प्रश्न आएगा कि मैं सही जगह बैठी भी हूँ या नहीं बैठी, कहीं मैं किसी रोंग दिशा की तरफ तो नहीं हूँ। ये पूछना एक अलग लेवल में होता है। अगर आपको कोई अमर्यादा दिख रही है, कोई पतितपना दिख रहा है तो पूछना भी होता है और वहां से किनारे भी होना होता है। परंतु और स्वयं भी भारी, और दूसरा सेवा और संगठन। संगठन के अंदर अगर कह दिया कि माइक ये संभालेंगे, तो जो 4 माइक संभालने वाले थे उनके मन के अंदर क्या आ सकता है, पर हर बारी तो हम ही, पर इस बारी ये क्यों, इस बारी ये क्यों, ऐसे कर करके क्या कर देते हैं, संगठन को भी भारी कर देते हैं और सेवा के क्षेत्र को भी भारी कर देते हैं और स्वयं तो भारी हो ही जाते हैं। और दूसरा बाबा ने कौन सा सितारा बताया, जो ऊपर से तो चमक ही रहा था पर धरती पर पड़ा तो पत्थर बन गया। तो पत्थर के ऊपर कितना भी ज्ञान का पानी डालो पर वो उनको कुछ भी महसूस नहीं होगा, कुछ भी धारणा नहीं होगी, बदलेंगे नहीं, केवल बातें बदलते रहेंगे। तो अब अपने आप से पूछो मैं कौन सा सितारा हूँ। अभी बाबा ने मुरली के अंदर जिस सितारे पर पूरी मुरली चली है उस सितारे के बारे में बताया। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता का सितारा किसको कहा जाता है, जो अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता का पुरुषार्थ करता रहे। विधि, पहले कोई और विधि थी, अब उससे अच्छी विधि है, आगे उससे अच्छी विधि है, तो उसमें सफलता का अनुभव करें। स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति कभी भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र नहीं होगा। सुनाया ना आपको बहुत बारी कि ट्रेनिंग के दौरान ये सिखाया जाता है कि छोटी बहनों को कभी भी अपनी जो बड़ी दीदियां कहेंगी कि आज ये बनाना है खाने में, तो कभी भी अपनी बड़ी दीदी को ये नहीं बोलना कि दीदी मुझे तो ये बनाना आता ही नहीं है, बल्कि क्या बोलना है कि आप मुझे बताओ, मैं वैसे वैसे बनाती जाऊंगी। मतलब असफलता का संकल्प तो बाबा चाहते हैं, सफलता के सितारे में अंश मात्र भी नहीं होता। जैसे कल की मुरली में बाबा ने शरीर की व्याधि का कहा था, क्या कल की इसी अव्यक्त मुरलियों में था कि शरीर की व्याधि का हमें पता चल गया। तो व्याधि का पता चल गया तो अब प्रश्नों में जाने से कुछ नहीं होगा, अब कहाँ जाने से कुछ होगा, डॉक्टर के पास, समाधान के पास, कि बताओ मैं क्या करूं, डाइट में क्या परिवर्तन करूं। सेम उसी प्रकार से मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये असफलता का अंश मात्र सफलता के सितारे के अंदर नहीं होगा। और उसके अंदर तो बल्कि क्या संकल्प होगा, उसका तो स्लोगन होगा, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कोई ये काम पहली बार थोड़ी कर रही हूँ, ये काम मैंने कल्प किया है, 5000 वर्ष पहले भी किया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी काम में हमने हाथ डाल दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हंसी ही होगी, हमारे कारण कोई हंसेगा ही, रोएगा तो नहीं, होने दो हंसी, कोई बात नहीं। और क्या होगा, हमको कम से कम ये अनुभव तो हो जाएगा कि ये तरीका मेरा गलत था, ये तो काम अपन को कभी भी नहीं करना, कान पकड़ लिए, क्योंकि इससे तो कोई सफलता नहीं मिली, इससे तो बल्कि और ही ज्यादा मन दुखी हो गया। तो सीख ही मिलती है, शिक्षा ही मिलती है, आगे के लिए तैयारी होते हैं। इसके लिए उन्हों का माना सफलता के सितारे का स्लोगन है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे बाबा ने कहा तो ऐसे ही, एक तो स्वयं के प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के आ रहे हैं, चाहे लौकिक परिवार के आ रहे हैं, चाहे लौकिक कार्य के संबंध संपर्क में आ रहे हैं, सब में बाबा ने कहा वो सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। सफलता के सितारे जो होंगे
वो जिन जिन के संबंध संपर्क में आएंगे, चाहे उनका लौकिक परिवार है या लौकिक कार्य है या लौकिक संबंध संपर्क है, संबंध में आते, संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के आधार से सहज अनुभव करेंगे और सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे ही स्थूल कार्य या अलौकिक सेवा का कार्य, दोनों ही क्षेत्र के कार्य में सफलता निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ व्यक्तियों का सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन उन्नति का रास्ता बन जाएगा। सहन करना भी क्या बन जाएगा? उन्नति का रास्ता। तो सफलता के सितारा स्वयं के प्रति भी सफल रहेगा, रोज नई नई विधियां, और दूसरों के प्रति लौकिक अलौकिक कार्य, ब्राह्मण आत्मा जो भी है, इन सभी काम और सेवाओं के लिए भी और व्यक्तियों के लिए भी उसको आगे से आगे क्या मिलती रहेगी? सफलता मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, सफलता देरी से मिल सकती है। दूसरा, बाबा ने कहा कि इस सफलता के रास्ते में कई सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और कई सारे व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ सकता है। तो सहन करना पड़ेगा, इसके लिए ऐसा नहीं कि हम अपना रास्ता ही बदल लें। अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो रास्ता एक ही है। उसी रास्ते पर मम्मा चले, उसी रास्ते पर भाई, उसी रास्ते पर दादियाँ, उसी रास्ते पर दादाएं, उसी रास्ते पर दीदियाँ और उसी रास्ते पर सब जिज्ञासु। जिनको आगे से आगे बढ़ना है उनके लिए रास्ता एक ही है, और उस रास्ते के ऊपर सामना भी करना पड़ेगा परिस्थितियों का और लोगों का सहन भी करना पड़ेगा। सफलता के सितारों की बाबा ने कुछ 4-5 यहाँ पर निशानी बताई। कैसे पता चलेगा कि मैं सफलता का सितारा हूँ या नहीं हूँ? तो अब एक एक निशानी सुनते जाना और अपने आप में चेक भी करते जाना, और नहीं है तो उनको अपने में भरना है। पहली निशानी बाबा ने सुनाई कि वो सदा बाप के गुण गाएगा। ये शॉर्ट में पॉइंट निकाला है याद रखने के लिए, और लेकिन इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल ये है कि वो कभी भी अपना वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, अपना सफलता का अभिमान उसको नहीं होगा, बल्कि दूसरे हैं और हैं वो उसके गीत गाएंगे, और जब और उसके गीत गाएंगे तब बदले में वो वापस किसके गीत गाएगा? बाबा के गीत गाएगा। कि नहीं, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, सब बाबा ने कराया, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ने कराया। लेकिन कई ने ये चीज़ सीख भी ली है। बोलते तो क्या है, जब महिमा करते आपने बहुत अच्छा किया, तो बोलते कि नहीं नहीं बहन जी, हमने नहीं, तो बाबा ने किया, बाबा ने कराया। पर अंदर में क्या चल रहा था कि मेहनत तो सारी मेरी है, पर मेरा तो कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये इन्हीं बातों का तो सामना करना है, और अलग से कोई बातें थोड़ी ना आएंगी हमारे सामने। तो ऐसा ही है। तो पहली निशानी है सफलता के सितारे की कि वो सदा बाप के गुण गाएगा। दूसरी निशानी है कि वो सदा अपनी स्मृति में ड्रामा की बिंदी को रखेगा। बिंदी, पहला है बाबा के गुण गाएगा, दूसरा है ड्रामा की बिंदी, मतलब कि क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। जो ये पुच्छल तारा वाला सब बताया बाबा ने, तो उसको सफलता के सितारे को कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं। वो हर स्थिति में, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी ही स्मृति में दिलाएगा। विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल को समीप लाता रहेगा, खुद के भी और दूसरों के भी। दूसरों का भी रास्ता क्या करेगा? सहज करेगा, विघ्न विनाशक बनाएगा, उन्हें भी सफलता की मंजिल के समीप लेकर के जाएगा। ये है सफलता का सितारा। तीसरी निशानी बाबा ने कही, और वो है कि सदा एक रस और एक श्रेष्ठ स्थिति वाला होगा। ऐसे नहीं होगा
कि कोई सफलता मिली तो बहुत खुशी हो गई, और कोई परिस्थिति आई या कुछ कम प्राप्ति हुई तो खुशी कम हो जाए, तो सफलता का सितारा ऐसा परिवर्तन होने वाला नहीं होगा। जो गीता के अंदर आता है, जो हम सभी को सच में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभ्यास करना है कि सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति और मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन सब में क्या रहना है? एक समान। तो वही है सफलता के सितारे की तीसरी निशानी है कि वो एक रस होगा, एक श्रेष्ठ स्थिति में होगा, और लास्ट चौथी निशानी, सफलता की स्वस्थिति से वो असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। सफलता का सितारा अपनी स्थिति के अंदर इतना पावरफुल होगा कि जो असफलता भी आई है ना, उसको भी वो क्या बना लेगा? उसको भी वो सफलता बना लेगा। मतलब जो ये बात आपको बताई हुई है ना बहुत बारी, अमिताभ बच्चन जी की आवाज की जो उनकी कहानी है कि उनको रेडियो के अंदर जा कर के काम करना था, लेकिन रेडियो के अंदर तो शक्ल तो नहीं दिखती, एक्टिंग भी नहीं दिखती है, हाव भाव डांस कुछ नहीं दिखता, उसके अंदर तो केवल क्या होती है, लोगों को अपनी आवाज़ से बांधना होता है। लेकिन बार बार उनको रिजेक्शन मिल रहा था कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है, इसलिए आप इधर इस इंटरव्यू में फेल, दूसरे इंटरव्यू में भी फेल, तीसरे में भी फेल, फेल फेल फेल, असफलता। लेकिन जो सफलता के सितारे होते हैं वो उस असफलता को ही क्या बना लेते हैं? अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता। और फिर उन्होंने जब अभिनय के अंदर कदम रखा और वहाँ पर वो मशहूरी किस बात से हुए? जिस बात से वो असफल थे वही उनकी सफलता का आधार बना, आवाज़ से। और आज जो भी ऐड आते हैं या कुछ भी चीज़ें आती हैं तो उसके अंदर लोग ये इंतज़ार करते कि अरे ये तो उन्हों की आवाज़ है, ये तो उन्हों की आवाज़ है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं है। जैसे थोड़े दिन पहले आपको उदाहरण दिया था, वो बहन जिसकी टांग कट गई, उसको असफलता मिली, टांग ही नहीं है, और जो काम केवल टांग से ही करना था, कौन सा? एवरेस्ट पर चढ़ना, पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके अपने देश का झंडा लगाना, वो काम ही पैर से करना था। तो असफलता को उसने क्या बना लिया? अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता। ये होते हैं सफलता के सितारे। इसी प्रकार से हम जिस चीज़ में कमज़ोर हैं उसी चीज़ को अपने क्या बनानी है? ताकत बनानी है। ऐसे ही करना है। और हमने भी एक चीज़ ऐसी अपने जीवन में की है, जो कमज़ोरी हमारी सब बोलते थे, हमने उसी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाई। बताऊं या ना बताऊं? बताऊं? तो जब सेंटर में रह करके और ट्रेनिंग और सब कुछ हो करके, तो फिर घर से सेवाएं जब शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ थी तो यहाँ से करनी थी सेवाएं, तो उस समय चारों तरफ एक ही आवाज़ थी कि बहन जी कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं। बहन जी कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं, घर पे रहते हैं। इस चीज़ का हमने बाबा के साथ योग करके फ़ायदा उठाया, और आज वो समय आ गया कि अपने शहर के एमएलए और उनकी वाइफ आए हुए थे एक स्थान पर, और एक बहुत खास वीआईपी भाई हैं, वो भी वहीं बैठे थे। तो मैं एक कोने में वहाँ बैठी हूँ, सब दीदियाँ बैठी, बहुत सारी दीदियाँ बैठी अपने हनुमानगढ़ के अंदर कोई कार्यक्रम में, और वो भाई ने जो एमएलए और उनकी वाइफ है उनको मेरी तरफ इशारा करते हुए मेरे पास लाते हुए उन्होंने कहा कि ये देखो, ये है हमारे खुशबू दीदी। तो ओम शांति हुआ, और उन्होंने और कुछ नहीं बोला, ये क्या सेवाएं करते हैं या हमारे स्थान पे आकर के लोगों को क्या ज्ञान सुनाते हैं, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, और वही आज चारों तरफ चल रही है कि आपने बहुत सारी दीदियां देखी होंगी जो सेंटर पर रह करके सेवा करती हैं, लेकिन ये देखो हमारे खुशबू दीदी हैं, इन्होंने अपने घर को ही क्या बना लिया? सेंटर बना लिया। तो जो असफलता संसार को हमारी लगे, बाबा ने कहा सफलता का सितारा क्या करेगा? उसी को ही अपनी ताकत बनाएगा कि जब करना ही कहीं से है तो इसी आवाज़ का यूज़ करना है अमिताभ बच्चन, इसी टांग का यूज़ करना है वो बहन, और इसी घर का यूज़ करना है तो यही सेवा केंद्र। ऐसे अपने जीवन के अंदर बैठ करके हमको कई सारी बातें गढ़नी पड़ती है, और मदद तो खैर कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सूर्य
और ज्ञान चंद्रमा, क्योंकि सितारों में कोई रोशनी नहीं होती है। सितारों में रोशनी सिर्फ और सिर्फ ये दिख रही है क्या, सितारों में रोशनी इधर से ही आती है, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य से। तो समर्पण, इसको ये 4 निशानियां किसकी, कौन कौन सी, रिपीट करो जल्दी जल्दी। पहली निशानी पहली निशानी देख के बोलो, सदा बाबा के गुण गाएंगे। दूसरी निशानी ड्रामा की बिंदी ही औरों को भी स्मृति में दिलवाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तीसरी निशानी, वो तीसरी निशानी होगी एक रस और एक ही श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे। और चौथी निशानी होगी कि वो असफलता को सफलता में परिवर्तन कर देंगे। ये है सफलता के सितारों की 4 निशानियां, जिसके ऊपर आज की मुरली का टाइटल था। और लास्ट जो 3 सितारों की बात हो चुकी है, पुच्छल सितारे, पत्थर वाले सितारे, सफलता के सितारे, और चौथे सितारे जिसकी बात बाबा ने मुरली में करी है वो है उम्मीद के सितारे। बाबा ने कहा उम्मीदवार बनना अच्छा है, उम्मीद का सितारा बनना भी अच्छा है कि उम्मीद है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बनकर चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव नहीं करना, कभी शक्तिशाली और कभी दिल शिकस्त, ये ऊपर नीचे ज्यादा अनुभव करते हैं। और ऊपर नीचे जब कोई ज्यादा करता है तो वो क्या हो जाता है, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो थक जाते हैं, तो उनको थकावट हो जाती है। इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। मैं कुछ नहीं कर सकता, उससे अच्छा है कि भाई मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ। लेकिन श्रेष्ठ तो कौन है, जो ऑलराउंडर है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसको लौकिक में भी सफलता है, अलौकिक में भी सफलता है, संबंध संपर्क में आने वाले भी सफल हो रहे हैं, और वो अपने जीवन की हर विधि सेवाओं में भी सफल है। श्रेष्ठ तो यही है। ये बाबा ने सुनाया तारामंडल की कहानी, ये थी इस परमात्म तारामंडल की कहानी। तो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा आपको बनाना है, ये सब तारे बनाने हैं, सितारे बनाने हैं, और एक ही काम है। इस एक ही होमवर्क में 3 होमवर्क है। जैसे कि मैं इस ईश्वरीय आकाश गंगा में किस प्रकार का सितारा बनना चाहता हूँ, इसका उत्तर तो सभी अभी दे सकते हैं ना। कौन सा सितारा बनना चाहता हूँ, बनना चाहता, इच्छा कौन सी है, सफलता का सितारा। तो ये इसका उत्तर क्या आएगा, सफलता का सितारा बनना चाहता हूँ, ये लिख देना। अब ये 3 चिंतन के होमवर्क है, और उसे प्राप्त करने के लिए, मतलब सफलता का सितारा बनने के लिए मेरे चरण कौन कौन से होंगे, मुझे स्टेप बाय स्टेप करना क्या पड़ेगा, ये आपको आज लिखना है। क्योंकि ऐसे बोलने से सफलता के सितारा कोई बना ही नहीं आज तक। क्या कहा मुरली के इस पेज पर बाबा ने कि समय लग सकता है। तो ये 1 या 2 घंटे का काम नहीं, 1-2 दिन का काम नहीं है, ये थोड़ा समय लेगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि अगर मेरे को सफलता का सितारा बनना है तो उसके लिए मुझे करना क्या है। चरण का मतलब है उसके लिए मुझे क्या करना है। तो क्या करना है, मुरली को पढ़ना, पता चलेगा। जैसे उसके लिए मुझे परिस्थितियों का सामना करना है, उसके लिए मुझे व्यक्तियों की बातों को सहन करना है, ये कुछ बातें हैं ऐसे मुरली के अंदर ही मिलेगी। और इस राह के अंदर बाधाएं कौन कौन सी आएंगी वो भी लिखना, जो कि आती ही है, रोज आती है। हम एक काम में सफल होना चाहते हैं, लेकिन बाधा आ जाएगी कौन सी, समय की बाधा आ जाएगी, बाधा आ जाएगी अलबेलेपन की, जो कहता है गे, ऐसी बाधाएं आ जाती है बीच में। तो ये बाधियां अपने कोई इच्छाएं हैं, शरीर की बाधाएं हैं, जो भी है, शादी ब्याह आ गए बीच में, मूड आ गया बीच में, मौसम का भी फर्क पड़ता है, फोन नहीं सही हो रहा, ये भी एक बात है,
कोई सहयोगी नहीं बनते हैं। मैं तो सफलता हासिल कर लूँ इस सेवा में, लेकिन कोई मेरा सहयोगी नहीं है, कोई मेरा सहयोगी नहीं है। आप खुद सोच के देखो, जो कल मैंने फोटोज आपको भेजी हैं ये व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके अंदर सबने वो गुल्लक और ये सब डब्बे बनाए हैं, ये कभी हो सकता था क्या हमारी क्लास के अंदर? हम सोच सकते थे कि कुछ क्रिएटिविटी भी हम करेंगे आज से साल 2 साल पहले? ऐसा तो कुछ नहीं था। या फिर जो होमवर्क आप लोग कर करके भेज रहे हो, ये सब बातें लिख लिख करके भेज रहे हो, ये सोच सकता था क्या हम बैठ करके चिंतन भी लिखेंगे कभी, होमवर्क भी करेंगे, फोटोएं खींचेंगे और उसके अंदर डालेंगे और कंपटीशन होगा? ऐसा कुछ नहीं था। और अगर हम ये सोच लेते कि किनके साथ माथा लगाने के लिए बैठूं, मैं यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, कोई युवा बैठे हों, पढ़े लिखे लोग बैठे हों तो मेरे को सफलता मिले, तो मेरी तो राह में बाधा इतनी बड़ी है कि हमारी क्लास में तो सब, अब लोगों को पता है क्या लगता है, जो बाहर है उनको लगता है खुशबू बहन आपके पास तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं तो आप ये कर पा रहे हो। अब उनको बैकग्राउंड की कहानी थोड़ी ना पता है कि एक एक माता को 10-10, 15-15 मिनट रोज मोबाइल सिखाया गया है यहाँ पर कि ये होता है मेरी माता टेलीग्राम, कौन सी चिड़िया का नाम है उनको नहीं पता था, फोटो कैसे खींचने, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं। तो जब वो ऐसा बोलते हैं तो जैसे आपको हंसी आई ऐसे मुझे भी हंसी आती है कि वहां से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बाधाएं तो बहुत थी ना, पर अपन को तो अपना काम करना है, नवीनता के साथ करना है, क्रिएटिविटी के साथ करना है, तो करके रहेंगे। उसके लिए कैसे भी किसी को चलाओ, बाधाएं हटेंगी अगर हम उसको। और तीसरा, अब ये तो करना क्या है, बाधाएं कौन कौन सी आएंगी और इन बाधाओं को पार कैसे करो। कुछ भी ना इधर लिखना तो ये लिख देना पावरफुल योग, योग से ही सारी बाधाएं पार होती हैं। और कुछ प्रैक्टिकल अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो वो करो, जैसे अमृत वेला नहीं होता तो इस बाधा को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रात में जाना पड़ेगा। रात में अमृत वेले कुछ नहीं होगा, उसके लिए रात में जाना पड़ेगा। सो कितने बजे रही हूँ, किस स्थिति में सो रही हूँ, किन से बात करते करते सो रही हूँ। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले कहते हैं कि मोबाइल और जो भी डिजिटल चीजें हैं वो सब बंद कर दो। अच्छी नींद चाहिए तो कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा कर दो, बिल्कुल समतल सा तकिया सिर के अंदर लगा करके रखो, नीचे लगा करके रखो। ऐसे कुछ चीजें हैं, तो ऐसे करेंगे तो हम भी पार हो जाएंगे। ये बस छोटे से आज के होमवर्क है, सभी को करना है। पार्टियों से मुलाकात है, 5-6 ग्रुप से बाबा मिले हैं, वो सारे आप भी को पढ़ने हैं, मिस कुछ भी नहीं करना और सबको पेपर भी देना है। कल भी सभी ने बहुत अच्छा पेपर करके भेजा। किसी के ताज में एक ही तरफ रंग भरा हुआ है, किसी के ताज में 2 में रंग भरा हुआ है, किसी के ताज में 4 में भरा हुआ, 1 में नहीं भरा हुआ। तो इसका मतलब जो रंग नहीं भरा, जिस मन बुद्धि संस्कार वाणी और कर्म में, तो उस जगह हमको अब अपना काम भी करना है। ठीक है, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट साइलेंस।